हेलो मूवी लवर्स, सरज एक्सप्लेन प्रेजेंट्स साउथ इंडियन हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी अरनमनई 4। तो कहानी शुरुआत होती है असम से, जहां एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ नाव में एक मंदिर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पंडित जी की लड़की का हाथ कट जाता है, जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी उसे बाघ के बारे में बताते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक राक्षस है। इसी दौरान पंडित जी का चप्पू फंसकर टूट जाता है और तभी हम देखते हैं कि उनकी बेटी कच्ची मछली खा रही थी। दरअसल बाघ को इसी जगह पर कैद किया गया था। खून और चप्पू के लगने के चलते वो आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मारकर उसका रूप ले चुका था। पंडित जी ये बात समझ जाते हैं और उसी समय मंदिर में देवी माँ की पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के वक्त बाघ कमजोर हो जाता है और पंडित जी उसकी आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब बाघ उनकी सभी बात मानने को तैयार हो जाती है। वो उससे उनकी बेटी बनकर रहने को कहते हैं, ताकि उनकी पत्नी को पता ना चल सके कि उनकी बेटी मर चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद तमिलनाडु में, जहां हम सर्वानंद नाम के एक वकील को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार था, इसलिए उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था। तभी उसके पास एक कपल आता है, जिसके पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। वो उनसे कहता है कि वही करो जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं। तभी लड़की के पापा आकर उससे ले जाते हैं और कहते हैं कि सेल्वी, तुम उसी से शादी करोगी जिससे मैं कहूँगा। सेल्वी का नाम सुनकर उसे उसकी बहन की याद आ जाती है, इसलिए वो गुंडों को मारकर उनकी शादी करवा देता है। आज से 10 साल पहले सेल्वी लव मैरिज करना चाहती थी, पर उसके पापा इसके खिलाफ थे, इसलिए वो घर से भाग जाती है। वो कहाँ है इसका पता सर्वानंद को भी नहीं है। सेल्वी एक गांव में अपने पति और बेटी शक्ति, बेटे सर्वानंद के साथ खुशी खुशी रह रही थी। सेल्वी ने अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पर ही रखा था। एक दिन जब सेल्वी का पति मॉर्निंग वॉक पर जाता है जंगल के रास्ते से होकर, तो अचानक वहां धुआं छा जाता है। एक बाघ उस पर हमला करके उसे मार डालता है और सेल्वी के पति का रूप लेकर वो उसके घर जाकर सेल्वी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद गांव वाले आकर बताते हैं कि उसका पति मर चुका है, तो सेल्वी उनके साथ चली जाती है अपने पति की लाश को देखने के लिए। यहाँ पर एक यूट्यूबर रवि वीडियो शूट कर रहा होता है, तो उसे वहाँ पर कुएं के पास शक्ति बेहोशी की हालत में मिलता है और कुएं के अंदर सेल्वी की लाश थी। गांव वालों के साथ वो कौन गई थी? वो बाघ था जिसने सेल्वी को मारकर उसका रूप ले लिया था। सेल्वी और उसके पति की मौत की खबर सर्वानंद को मिलती है कि सेल्वी ने खुदकुशी कर ली है और पति हार्ट अटैक के कारण मर चुका है। इस खबर को सुनकर वो टूट जाता है और फौरन अपनी आंटी के साथ वहां पहुंच जाता है। सर्वानंद अपनी बहन की बेटे बेटी की जिम्मेदारी उठाता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन 2 दिन बाद गाँव में देवी माँ की पूजा होने वाली है, जो कि हर 10 साल में एक बार मनाया जाता है। लाखों लोग इस गांव में पूजा के दौरान आते हैं, इसलिए पुलिस उसके बंदोबस्त में बिजी थी, तो उसके केस को नजरअंदाज कर देती है। इसलिए सर्वानंद खुद इस केस की छानबीन करना शुरू कर देता है। वहीं सेल्वी के छोटे बेटे को घर पर कई जगह किसी आत्मा का आभास होता है। इन अजीब घटनाओं को आंटी और डॉक्टर माया, जो कि शक्ति का इलाज कर रही थी, वो भी महसूस करती है। दूसरी तरफ सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है। वो उसे बताता है कि उसने सेल्वी को मरने के बाद गांव वालों के साथ देखा था। वो सेल्वी के पति से भी मिला था और हर जगह पर एक स्वामी को देखा था। सर्वानंद कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें उसे वो स्वामी नजर आता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सा चीज आ जाता है। सर्वानंद उसका पीछा करता हुआ जंगल की तरफ जाता है, जबकि कार के अंदर सेल्वी आकर रवि को मार डालती है। जब सर्वानंद वापस आता है तो उसे वहां पर ना तो रवि मिलता है, ना उसकी थार मिलती है। लेकिन अगले दिन जंगल में उसे पेड़ में रवि की थार और उसकी लाश मिलती है। वो पुलिस को बुलाता है और कहता है कि होना हो ये स्वामी ने ही किया है। तभी वहां पर स्वामी दूर से ये सब देख रहा था। सर्वानंद ये देख लेता है और वो और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। स्वामी भाग जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर उसका गुफा मिल जाता है, जहां पर सेल्वी, उसके पति और रवि की फोटो भी थी, जो ये साबित करता है कि स्वामी इन कत्लों से जुड़ा हुआ था। स्वामी वहीं एक पेड़ के ऊपर छिपा था और उसके हाथ में उस पुलिस वाले की फोटो भी थी। इसी दौरान सर्वानंद को पता चलता है कि पूजा के दिन यानी कि 15 जून को शक्ति का जन्मदिन है और रवि का जन्मदिन भी 15 जून को ही था और उसका जन्म शक्ति से ठीक 10 साल पहले हुआ था। रिकॉर्ड्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस पुलिस वाले का जन्म भी 15 जून को हुआ था, जिसका जन्म रवि के 10 साल पहले हुआ था। इन तीनों की जन्म तारीख एक ही है, 10-10 साल के गैप के साथ, और गांव में पूजा भी हर 10 साल में होती है। और इन तीनों के शरीर में एक बड़ा सा लाल तिल मौजूद था, यानी ये कातिल उन लोगों को मार रहा था जिनका जन्म 15 जून को था और जिनके शरीर पर लाल तिल था। लेकिन इसके बीच कोई आता है तो वो भी मारा जाता है,
जैसे कि सेल्वी और उसका पति। स्वामी उस पुलिस इंस्पेक्टर को मारने जाता है। सर्वानंद उसे बचाने जंगल की तरफ जाता है, लेकिन स्वामी उस पुलिस वाले को बेहोश कर देता है और कुछ पूजा पाठ करने लगता है। तभी वहाँ पर सर्वानंद आकर स्वामी को रोकता है। तभी हम देखते हैं कि हवा में पुलिस वाले का शरीर उठता है और नीचे आकर किसी नुकीली चीज से टकराकर वो मर जाता है। स्वामी सर्वानंद से कहता है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा था बाघ से। इससे हमें पता चलता है कि स्वामी सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मूवी के पहले सीन में दिखाए गए पंडित जी सेल्वी के घर आकर माया और आंटी से शक्ति से मिलने की जिद करते हैं। उन्हें अंदर आने दिया जाता है और वो अजीब बिहेव कर रहे थे, लेकिन घर के अंदर सेल्वी की आत्मा थी जो पंडित जी पर हमला करती है और उसे घसीटकर घर से बाहर निकाल देती है। वो अपने बच्चों की रक्षा करती है। इस घटना के बाद घर के लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ स्वामी पुलिस और सर्वानंद को बताता है कि 100 साल पहले असम में हमारे स्वामी ने एक बाघ को कैद किया था। बाघ एक खतरनाक प्राणी होता है जो 10 साल पहले एक पंडित के हाथों आजाद हो गया था, लेकिन पंडित उसे लोटे में बंद कर यहाँ आ गया ताकि स्वामी लोगों को बाघ के आजाद होने की खबर ना लगे और उस लोटे को मंदिर के सबसे ऊपर छुपा देते हैं। पंडित जी की बेटी जो असल में बाघ थी, उसे ये पता चल जाता है कि उसकी आत्मा कहाँ है। वो मंदिर के एक आदमी को पैसे देकर लोटा निकलवा लेती है और उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। पंडित जी मंदिर के ऊपर वाले हिस्से को देखकर घबरा जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि बाघ ने उसकी पत्नी को मार डाला है, फिर पंडित को मारकर उसका रूप धारण कर लिया। यानी पिछली रात जो शक्ति को मारने आया था वो असली पंडित नहीं बल्कि बाघ था। सर्वानंद पूछता है कि बाघ सिर्फ उनको क्यों मार रहा है जिनका जन्म 15 जून को हुआ हो। तो स्वामी बताता है कि अभी बाघ काफी कमजोर है। शक्तिशाली बनने के लिए उसे 3 ऐसे लोगों को मारना होगा जिनका जन्म एक ही तारीख में हुआ हो जब देवी माँ की पूजा होती है, और उनके शरीर में जो लाल तिल है वो शक्ति तिल है, जिससे बाघ को शक्ति मिलेगी। उसके पास इतनी शक्ति होगी कि उसे भगवान भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए बाघ सेल्वी के पति को मारकर उसके जरिए शक्ति को मारना चाहता था, परंतु सेल्वी ने जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों की रक्षा की। लेकिन बाघ ने सेल्वी को भी मारकर उसका रूप ले लिया ताकि वो शक्ति को मार सके, लेकिन गांव वालों के आने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। सेल्वी के शरीर को जलाया नहीं गया था, इसलिए उसकी आत्मा उसी घर में रहकर अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। अब बाघ का नेक्स्ट टारगेट है शक्ति। ये सुनते ही सर्वानंद घर की तरफ भागता है। तभी पुलिस स्टेशन में बाघ हमला करता है। स्वामी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बाघ उन्हें मारकर स्वामी का ही रूप ले लेता है। इसके बाद बाघ तंत्र मंत्र के सहारे सेल्वी की आत्मा को वहां खींच लाता है जहां उसकी लाश दफनाई गई थी। वो स्वामी से लड़ने लगती है। स्वामी बहुत सारी आत्माओं का सहारा लेकर सेल्वी को हरा देता है और सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डालकर उसे जला देता है। उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। वहाँ सर्वानंद भी आ जाता है। सेल्वी अपने बड़े भाई से उसके बच्चों का ध्यान रखने को कहती है। इसके बाद स्वामी शक्ति को मारने पहुंचते हैं, पर माया शक्ति को लेकर महाउत्सव में आ जाती है। सर्वानंद और स्वामी भी वहां पहुंच जाते हैं। स्वामी रूपी बाघ से शक्ति को बचाने के लिए सर्वानंद एक बड़ी राक्षस की मूर्ति के अंदर घुस जाता है। यहाँ बाघ भी आ जाता है और उनके बीच घमासान लड़ाई होती है और अंत में वो मूर्ति की आंखों से शक्ति को लेकर बाहर कूद जाता है। वहाँ बाघ भी आ जाता है और देवी माँ के हाथों से त्रिशूल निकलता है जो सीधा राक्षस की मूर्ति की तरफ आता है। फिर हम देवी माँ को देख पाते हैं जो त्रिशूल लेकर बाघ पर हमला कर देती है और बाघ को मार डालती है। और इसी के साथ एक माँ के प्यार और सेक्रीफाइस वाली ये प्यारी सी फिल्म खत्म हो जाती है। सभी माँ के प्रति प्यार दिखाते हुए कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें। मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ।